तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है क्योंकि ये एक कोलैबोरेशन वीडियो है हॉन्टिंग हॉली चैनल के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर फिल्म सीरीज एंटी सोशल के बारे में। दोस्तों इस सीरीज में 2 पार्ट हैं, जिसका पहला पार्ट एक्सप्लेन होगा हॉन्टिंग हॉली चैनल पर और दूसरा पार्ट हम एक्सप्लेन करेंगे हमारे चैनल पर। दोस्तों एंटी सोशल पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन समझने के लिए आप पार्ट 1 को जरूर देखें और आप पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो हम चलते हैं सीधा मूवी की एक्सप्लेनेशन पर। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें सैम की आवाज में एंटी सोशल पार्ट 1 के कुछ हाइलाइट्स बताए जाते हैं। तो थोड़ा फ्लैशबैक में चलकर कहानी को सुनते हैं, जहां सैम हमें बताती है कि कुछ महीनों पहले एक सोशल मीडिया वेबसाइट की वजह से एक वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, जिसकी वजह से बहुत से लोग इन्फेक्ट हो गए। अब वर्ल्ड में बहुत कम लोग ही ऐसे थे जो उससे इन्फेक्ट नहीं हुए थे और मिलिट्री ने उस वायरस को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन वायरस ने अपने आप को रीबिल्ड करना और अपडेट करना सीख लिया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें सैम को एक सेफ प्लेस की तलाश में भागते हुए दिखाया जाता है, जहां सैम को एक घर दिखता है और वो उसके अंदर जाती है कि तभी वहां पर कुछ इन्फेक्टेड इंसान भी आ जाते हैं। सैम जैसे तैसे छुपते छुपाते एक रूम में जाती है, जहां उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि सैम अब 4 मंथ प्रेग्नेंट थी और उसे 4 मंथ में ही डिलीवरी पेन होने लगते हैं, इसीलिए वो वहां पर बैठ जाती है। लेकिन तभी वहां पर एक इन्फेक्टेड आदमी आता है और वो सैम पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी एक औरत उसे शूट करके मार देती है। सैम उस औरत को हेल्प करने के लिए बोलती है तो वो औरत उससे पूछती है कि ये कितने महीने का है, जिस पर सैम उसे बताती है कि ये 4 मंथ्स का है। ये बात सुनकर वो औरत बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि वो बेबी 4 मंथ में ही 9th मंथ की ग्रोथ कर चुका होता है, जिसके बाद सैम एक बेबी बॉय को जन्म देती है। वो औरत सैम को कहती है कि ये बच्चा स्पेशल है क्योंकि ये इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड के बीच की एक कड़ी है। इसके बाद वो सैम के बेटे को लेकर वहां से चली जाती है और सैम को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, इसीलिए वो वहां पर बेहोश हो जाती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहां हमें सैम को एक मैप पर कुछ लोकेशंस को मार्क करते हुए दिखाया जाता है। ये बेसिकली वो जगह होती है जहां पर वो अपने बेटे को ढूंढ चुकी होती है। इसके बाद वो एक कार से एक जगह पर जाती है जहां पर उसे एक कंप्यूटर दिखाई देता है। सैम उस कंप्यूटर में सोशल मीडिया साइट रेड रूम को लॉग इन करती है और अपनी वॉच टाइम में टाइमर सेट कर देती है। असल में वो अगर 1 मिनट से ज्यादा उस साइट को चलाती है तो उसका हेडेक होने लगता है और साथ ही उसके इन्फेक्टेड होने की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। अब सैम रेड रूम में मार्क की आईडी को सर्च करती है और इसी के साथ उसे मार्क की कुछ पुरानी यादें आती हैं, जैसे जब उसने मार्क को अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में बताया तो ये बात पता होने के बाद भी उसने लास्ट तक सैम का साथ दिया। इन बातों को याद करके वो दुखी हो जाती है क्योंकि मार्क अब उसके साथ नहीं था। तभी उसे मार्क का एक मैसेज रिसीव होता है। यहाँ पर हमें ये भी बात का पता चलता है कि जिस इंसान को इन्फेक्शन हुआ होता है वो रेड रूम के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है, यानी वो रेड रूम के थ्रू किसी से भी बात कर सकता है। सैम मार्क को रिप्लाई कर ही पाती इससे पहले उसका रेड रूम से डिस्कनेक्ट होने का टाइम हो जाता है और वो उस कंप्यूटर को बंद कर देती है। जैसे ही वो वहां से बाहर निकलती है एक इन्फेक्टेड आदमी उसकी तरफ हमला कर देता है, जिसे वो गन से मार देती है। लेकिन तभी पीछे से 2 आदमी सैम को मारकर बेहोश कर देते हैं। ये आदमी इन्फेक्टेड नहीं होते, वो उसे अपने साथ कहीं पर ले जा रहे होते हैं। लेकिन तभी सैम की कैप उतर जाती है और उनको पता चल जाता है कि सैम ने अपनी सर्जरी खुद की है, इसीलिए वो सैम को जलाकर मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर कुछ इन्फेक्टेड इंसान आ जाते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। अब सैम भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। इस इंसिडेंट में हमें एक डिफेक्ट टर्म सुनने को मिलती है। दरअसल अब लोगों ने इंसानों को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, नॉर्मल ह्यूमन, इन्फेक्टेड और डिफेक्ट। अब डिफेक्ट उन ह्यूमंस को कहा जाता है जो कि सर्जरी के थ्रू जिंदा हैं, यानी कि सैम भी एक डिफेक्ट है क्योंकि उसने भी मूवी के पार्ट 1 में अपनी सर्जरी की थी। इसके बाद सैम वहां से अपनी जान बचाते हुए एक जगह पर आती है और रात काफी हो चुकी होती है, इसीलिए वो अपनी कार के ट्रंक में ही सो जाती है। नींद में उसे एक सपना आता है कि एक औरत उसे उसका बेटा वापस लौटा रही होती है। वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़कर देखती है तो एक बहुत डरावनी औरत उसके जस्ट पीछे ही होती है, जिससे वो डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। तभी उसे अपनी कार के पास कुछ आवाजें आती हैं, तो वो बिना आवाज किए उस कार से नीचे उतरती है। तो वो देखती है कि एक लड़की उसकी कार में कुछ ढूंढ रही होती है। सैम अपनी कुल्हाड़ी से उसे मारने ही वाली होती है क्योंकि वो उसे इन्फेक्टेड समझ रही होती है कि तभी वो लड़की उसे कहती है कि वो तो बस कुछ खाने को ढूंढ रही थी।
तभी वो लड़की सैम से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपने साथ ले चले। अब वो दोनों ही सैम की कार से आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। यहाँ वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ सैम उस लड़की से उसका नाम और वो कहाँ से आई है ये पूछती है। वो लड़की बताती है कि उसका नाम बीन है और वो मिलिट्री बेस से भागकर यहाँ पे आई है। वो ये भी बताती है कि वो अपने डैड से बहुत नफरत करती है क्योंकि वो इस वायरस का क्योर ढूंढने के लिए डिफेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। बीन सैम को अपनी मॉम की डेथ के बारे में बताती है, साथ ही उसे वो अपने डिफेक्ट होने की बात भी बताती है। दरअसल बीन के डैड एक डॉक्टर होते हैं और वो किसी भी कीमत पर उस वायरस को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए वो मासूम लोगों पर भी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं क्योंकि उनका मानना ये होता है कि जो डिफेक्टेड हैं वो कभी भी वापस से पूरी तरह इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अब वो दोनों एक जगह पर रात बिताने के लिए रुकते हैं तो वहाँ पर बीन को एक कार मिलती है जिसकी बैटरी से वो एक डिवाइस को चार्ज करने लगती है। सैम आसपास चेक करती है कि कहीं कोई इन्फेक्टेड इंसान तो नहीं है कि तभी वहाँ पर कुछ इन्फेक्टेड इंसान दिखाई देते हैं और इसीलिए वो वापस बीन के पास आ जाती है। बीन जिस डिवाइस को चार्ज कर रही होती है तो वो उसी डिवाइस से उस इन्फेक्टेड इंसानों को वहाँ से जाने का टास्क देती है। दरअसल उस डिवाइस से वो रेड रूम के थ्रू उसे ऐसा करने को कह सकती थी। बीन उसे यह भी बताती है कि जब ये वायरस 100% अपडेट हो जाएगा तो शायद नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी इन्फेक्टेड हो जाएं और कोई भी इंसान इससे बच नहीं पाएगा। अब वो दोनों कार में ही सो जाती हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं और उन दोनों को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसे एक सेल में रखा होता है। उसके पास एक इन्फेक्टेड इंसान आता है जिसे वो बिना टच किए ही मार देता है और इसी दौरान वो कुछ ड्राइंग्स भी बना रहा होता है। दूसरी तरफ जब सैम को होश आता है तो वो भी एक रूम में बंद होती है कि तभी उसके पास बीन के डैड मैक्स आते हैं। सैम मैक्स से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रखा है, तो मैक्स उसे बताता है कि ताकि मैं तुम पर रिसर्च करके नॉर्मल लोगों को इन्फेक्ट होने से बचा सकूं। सैम कहती है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, तो मैक्स उसे बताता है कि तुमने सर्जरी से ट्यूमर को तो निकाल दिया है लेकिन वो अभी भी कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर है और वो कभी भी वापस आ सकता है और मैं किसी भी डिफेक्ट पर भरोसा नहीं कर सकता। और वो सैम से कहता है कि तुम दूसरे डिफेक्ट से अलग हो और मुझे तुम पर रिसर्च करके मजा आएगा। इसके बाद मैक्स एक रूम में जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वायरस अब 88% अपडेट हो चुका है, यानी कि अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैक्स एक नर्स से पूछता है कि अब वो बच्चा कैसे है, जिस पर नर्स उसे बताती है कि वो रियलिटी में तो अभी 3 साल का है लेकिन उसकी ग्रोथ 9 साल के बच्चे की जितनी हो चुकी है। जिसके बाद वो उसे काम चालू रखने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन बीन की तरफ शिफ्ट होता है जो कि टाइमर लगाकर रेड रूम को चालू करती है। वहाँ वो एक लड़के जोई से चैट करती है और कहीं ना कहीं वो उसे पसंद भी करने लगती है। वो जोई से बात ही कर रही होती है कि तभी उसके डैड मैक्स वहाँ पर आ जाते हैं। वो बीन को कहता है कि मैंने तुम्हें एक काम बताया था कि इन्फेक्टेड लोगों को हमसे दूर रखो, लेकिन तुम हमें छोड़कर चली गई और तुम अब बड़ी हो गई हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। बीन अपने डैड से कहती है कि आप प्लीज सैम को कोई नुकसान मत पहुंचाना, वो मेरी फ्रेंड है। जिस पर मैक्स उसे कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूं और हमेशा तुम्हारे भले के बारे में ही सोचूंगा। अब इसके बाद मैक्स उस छोटे बच्चे के पास जाता है जिसका नाम जेकब है। वो जेकब से रेड रूम को अपडेट के बारे में पूछता है, जिसका जेकब जवाब देता है कि वो 100% होके ही रुकेगा और उसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जेकब मैक्स से पूछता है कि क्या आप मुझसे प्यार करते हो, तो मैक्स उसे कहता है कि हाँ, तुम मेरे छोटे बच्चे हो। असल में उसने जेकब को झूठ बोला होता है कि वो उसका डैड है। अब जेकब उससे सैम के बारे में पूछता है लेकिन वो उसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जेकब अपनी पावर से एक इन्फेक्टेड इंसान को कंट्रोल करके दूसरे इंसान को मरवाने लगता है क्योंकि उसे मैक्स से जवाब चाहिए था कि आखिर सैम है कौन। लेकिन मैक्स उसे जवाब नहीं देता, इसीलिए वो दूसरे आदमी को भी इन्फेक्टेड में बदल देता है। वो दोनों आदमी अब मैक्स की तरफ बढ़ते हैं, इसीलिए मैक्स अब जेकब के रूम में एक गैस रिलीज करवाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इस बात से मैक्स बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, इसीलिए वो सैम पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देता है जिससे वो सैम को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और उसे 3 मिनट से भी ज्यादा रेड रूम की वेबसाइट को दिखाता है ताकि वो उसकी लिमिट को चेक कर सके। इन सब चीजों से सैम को बहुत सा पेन होता है लेकिन जेकब अपनी पावर से उस पेन को अपने ऊपर ट्रांसफर कर लेता है।
जिसके कारण सैम इन्फेक्टेड नहीं होती, लेकिन उसे इल्यूजन्स आने लगते हैं जिनमें जेकब उसे दिखता है और वो उसे वहां से जाने को कहता है। अब सीन मैक्स की तरफ शिफ्ट होता है। उसके पास उस मिलिट्री कैंप में जितने भी लोग होते हैं वो उसके पास आते हैं, क्योंकि अब उन लोगों को मैक्स पर विश्वास नहीं रहा था कि वो उस वायरस का क्योर ढूंढ पाएगा। और उनमें से एक आदमी कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं और अपने साथ जेकब को भी लेकर जाएंगे। ये बात सुनते ही मैक्स को गुस्सा आता है और वो उन सब लोगों के सामने उस आदमी को शूट कर देता है। इस बात से वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो डर जाते हैं। मैक्स उनसे कहता है कि मैं अभी भी अपना काम कर रहा हूँ और मैं क्योर ढूंढ कर रहूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वायरस 96% अपडेट हो चुका है और बीन अपना सामान पैक कर रही होती है कि तभी वहां पर एक औरत आती है और बीन को अपने साथ आने को बोलती है। दूसरी तरफ मैक्स जेकब वाले रूम में जाता है, जहां पर वो देखता है कि जेकब ने सैम की बहुत सारी स्केच बना रखी होती हैं। इस बात से मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन सारे स्केचेस को फाड़ देता है। अब सीन सैम की तरफ शिफ्ट होता है, जिसके हाथों पैरों को एक नर्स बेड से बांध रही होती है। तो सैम उसे कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, कि तभी वहां पर मैक्स आ जाता है और वो सैम से कहता है कि इतने दिनों में मैंने जो भी यहाँ पर बनाया तुमने उन सबको खराब कर दिया। इसके बाद वो उस नर्स से प्रोसेस को कंटिन्यू रखने को बोलता है। वो सैम को कहता है कि मुझे जानना है कि जेकब क्यों तुम्हें इन्फेक्टेड नहीं होने देना चाहता। इसके बाद वो सैम के शरीर में वायरस को इंसर्ट करता है, जिस पर वो नर्स उसे ऐसा करने से मना भी करती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। जैसे ही वायरस इंसर्ट होता है तो जेकब के स्टमक में पेन शुरू हो जाता है। इसके बाद वो सैम के स्टमक को कट करके वहां से ट्यूमर को बाहर निकालते हैं, यानी कि अब तक उस वायरस ने अपने आप को ग्रो भी कर लिया होता है। इसके बाद वो उस ट्यूमर को सैम के ईयर्स के थ्रू उसके माइंड में डाल देता है कि तभी वहां पर बीन आ जाती है। वो सैम को पेन में देखकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स उसे रूम से बाहर निकाल देता है। यहाँ पर वो औरत भी आ जाती है जिसने मूवी की स्टार्टिंग में सैम के बेटे को किडनैप किया था, और वो उन्हें बताती है कि ये जेकब की मॉम है। नर्स जब ये बात सुनती है तो वो मैक्स से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मैक्स कहता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब जेकब अपनी पावर से सैम की बॉडी और अपनी बॉडी को कनेक्ट करता है और वो मैक्स से पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो डैड। मैक्स समझ जाता है कि अब जेकब उसके माइंड को कंट्रोल कर रहा है और वो जेकब को कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि इस अपडेट को कैसे रोकना है तो वो सैम को मार देगा। तो जेकब उसे कहता है कि अब इसे रोका नहीं जा सकता, तुम भी अब इसी से कनेक्ट होने वाले हो। इसके बाद सैम को बहुत ज्यादा पेन होता है और उसके मुंह से बहुत सा खून निकलता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे सैम मर गई। मैक्स को लगता है कि सैम मर चुकी है। इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि अब वो हर तरीके से फेल हो चुका था। तभी वो औरत जिसने जेकब से सैम को किडनैप किया था वो मैक्स को उसकी बेटी बीन के पास जाने को बोलता है। तो मैक्स भागते हुए वहां से चला जाता है। अब वहां पर वो नर्स और औरत होते हैं कि तभी वहां पर सैम वापस से सांस लेना शुरू कर देती है। नर्स उसे खोलने ही लगती है, जिस पर वो औरत उसे कहती है कि इसे मरना ही होगा क्योंकि ये गॉड की मर्जी है। ये कहकर वो नर्स पर अटैक करके उसे मार देती है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो वहां पर सैम नहीं होती। दरअसल नर्स ने उस औरत से बात करते समय सैम के हाथ को खोल दिया था और इसके बाद सैम उस औरत पर बुरी तरीके से अटैक करके उसे मार देती है क्योंकि उसने उससे उसका बच्चा छीना था। अब दूसरी तरफ हमें बीन को दिखाया जाता है कि जो डिसाइड करती है कि वो भी अब एक इन्फेक्टेड इंसान बनेगी, क्योंकि अब वो इस दुनिया में किसी को भी अपना नहीं मानती। अब वो रेड रूम को चालू करके जोई से बात करती है और वो उसे कहती है कि वो उसके पास आ रही है क्योंकि अब केवल जोई ही है जिसे वो पसंद करती है। दूसरी तरफ मैक्स भी अब बीन के रूम के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन बीन ने डोर को अंदर से लॉक किया होता है। वो डोर को तोड़ देता है, लेकिन अब तक बीन पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी होती है, इसीलिए ना चाहते हुए भी मैक्स को उसे मारना पड़ता है और वो अपने आप को भी शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन बुलेट्स खत्म हो चुकी होती हैं। वो बीन की मौत का जिम्मेदार जेकब को मानता है, इसीलिए वो गुस्से में वहां से जेकब के रूम की तरफ बढ़ता है और अब तक वायरस 99.5% अपडेट हो चुका होता है। वो जेकब के रूम में जाता है जहां वो जेकब से पूछता है कि सैम कौन है। असल में उसे अभी तक पता नहीं होता है कि सैम उसकी मॉम है। तो मैक्स उसे बताता है कि वो तुम्हारी मॉम है कि तभी वहां पर सैम भी आ जाती है। मैक्स सैम को एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है कि तभी जेकब वापस से एक बार खुद को सैम से कनेक्ट करता है, जिससे सैम में पावर आ जाती है। मैक्स जैसे ही सैम को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो सैम मैक्स को पकड़कर उसमें वही वायरस डाल देती है जो मैक्स ने उसके अंदर डाला था। अब सैम वहां से एक नाइफ
उठाकर उससे मैक्स को मार देती है। इसके बाद सैम जेकब के पास आती है और उससे बहुत प्यार से बात करती है और उसे बताती है कि वो उसे हर दिन मिस करती थी। अब हमें दिखाया जाता है कि वायरस 100% अपडेट हो चुका है कि तभी सारे के सारे इन्फेक्टेड इंसान चीखने लगते हैं और नॉर्मल इंसान भी इन्फेक्ट होकर रेड रूम से कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें सैम को अपने बेटे के साथ दिखाया जाता है कि तभी उनके सामने मार्क आ जाता है। सैम उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। तभी उसे जेकब की आवाज आती है कि मॉम वापस आ जाओ, और उसी समय मार्क वहां से गायब हो जाता है, यानी कि सैम भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। अब सीन एक कंप्यूटर की तरफ शिफ्ट होता है जिसमें रेड रूम एक्टिव होता है और बीन और जोई एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। मूवी के एंड में हमें जेकब को सैम से ये कहते हुए दिखाया जाता है कि मॉम मैं आपके लिए आ रहा हूँ, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन एंटी सोशल पार्ट 2 का। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये कोलैबोरेशन वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके उससे जरूर पूछें। और इस कोलैबोरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।